बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। का पहला सवाल, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किस सन हिजरी में ईमान लाए? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक सन हिजरी में ईमान लाए। सवाल नंबर 2, तवाफ़े काबा में रमल कितने चक्कर में किया जाता है? रमल उसको कहते हैं, यानी थोड़ा अकड़ अकड़ कर चलना। तवाफ़े खाना काबा में रमल 3 चक्कर में किया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद फितर की जमात पहले मर्तबा कब अदा की? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद फितर की जमात 2 सन हिजरी में अदा की। वो कौन सी नमाज थी जिसमें तहवील किबला के लिए वही उतरी? यानी तहवील किबला के मायने हैं किबला चेंज करना, तब्दील करना। यह ज़ोहर की नमाज थी जब तहवील किबला के लिए वही उतरी। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज के 2 रकत मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। जबकि वही उतरी तो आपने अपना रुख मुबारक खाना काबा की तरफ कर लिया और बाकी 2 रकत नमाज अदा की। रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी को परवरिश के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके हवाले किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी को परवरिश के लिए हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले किया, क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो बच्ची की खाला थी। शुहदाए उहद की कब्र एक दफ़ा खुल गई तो उनके कफन सलामत और बदन तरोताज़ा थे। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये वाक़या किस सन हिजरी में पेश आया? ये अजीम वाक़या 46 सन हिजरी में पेश आया, जिसे मदीने के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सब उनकी शहादत पर रश रश कर रहे थे, क्योंकि उनके जिस्म चेहरे तरोताज़ा थे और ज़ख्मों से ताज़ा खून बह रहा था।